बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि अब ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी बरकरार है और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर रहे हैं। ईरान की फ़ौज तबाह कर दी और नेवी समुंदर में डुबो दी। ईरानी बहरिया के 158 बहरी बेड़े भी तबाह कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह 10 बजे ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी कर देंगे। हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज़्यादा तेल है। ईरान इस वक्त बुरी सूरत हाल में है। अमरीकी सदर का कहना था कि इस्लामाबाद में ईरान के साथ 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए। ये बात वाज़ेह है कि ईरान के पास एटमी सलाहियत नहीं होगी। ईरान ने वादा किया था कि अब हुर्मुज़ खुलेगा, लेकिन इसने झूठ बोला। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि इस्लामाबाद मुआहदा होने वाला था, लेकिन अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नीयती से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नीयती से अमरीका के साथ बातचीत की। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नियति का जवाब नेक नियति और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होता है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं कि इन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हर जंग में कम अज़ कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज़ फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमरीकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर किया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि इन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्तियाल अंगेज बयानात अब से तरह लगते हैं। आपको बताते चलें कि इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। वो समझ चुके हैं इन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हर जंग में कम अज कम किसी एक की शिकस्त होती है। अगर ईरान में जारी जंग में सीज फायर से जंग का खात्मा हुआ तो सबसे बड़ी शिकस्त खाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप होंगे। दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ इस जंग ने अमरीकी ताकत को चलाने के नए तरीके के लिए सदर ट्रंप के विजन की कमजोरी को जाहिर कर दिया है। ट्रंप दोबारा जंग की तरफ नहीं जाएंगे। अब वो समझ चुके हैं कि इन्हें ये जंग शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को तबाह करने की धमकियों से भरपूर इश्ताल अंगेज बयानात अब इस तरह लगते हैं जैसे वो अपनी पसपाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ट्रंप जानते हैं कि नई जंग मंडियों में खौफ और राज पैदा करेगी और सुनहरी दौर के दावे के बाद वो खुद को मज़ाक़ा खेज बना सकते हैं। ट्रंप के 3 बड़े मकसद मशरिक़ वस्ता को ज्यादा महफूज और खुशहाल बनाना, ईरानी हुकूमत का खात्मा और ईरान को मुस्तकिल तौर पर जोहरी ताकत बनने से रोकना बड़ी हद तक पूरे नहीं हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास भी पीछे हटने की वजूहात हैं। इसके रहनुमा मुसलसल निशाना बन रहे हैं। तवानाई और नकलो हमल के निज़ाम की वसी तबाही मुल्क को चलाना मुश्किल बना देगी। वो पाबंदियों के खात्मे के भी ख्वाह हैं। दी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ईरान को ये भी लगता है कि वक्त मुज़ाकरात में इसके हक में है, क्योंकि अमेरिका मुस्तकिल तौर पर अपनी फौज को हमले के लिए तैयार नहीं रख सकता। ईरान के मौसर बहरी या फजाई ताकत नहीं और इसने अपने कई मिसाइल और ड्रोन खो दिए या इस्तेमाल कर लिए हैं। मजीद बनाने के लिए इसे इस हकीकत का सामना करना होगा कि इसकी मईशत हजारों अमरीकी और इसराइली हमलों से कई साल पीछे जा चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ये जंग जोहरी खतरे को भी बढ़ा सकती है। अगर से ईरान की तनसीबात को नुकसान पहुंचा, लेकिन आला दर्जे का अफज़ुदा यूरेनियम अब भी मौजूद है जो कई बम बनाने के लिए काफी है।
ईरान पाबंदियों के खात्मे का ख़्वाह है, लेकिन मुस्तकबिल के हमलों से बचाव के लिए जौहरी हथियार बनाने की तरगीब भी बढ़ गई है, जो खित्ते में जौहरी फैलाव का बायस बन सकती है। दी इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अमेरिका में भी इसराइल के बारे में राय मनफी होती जा रही है, जिससे इसकी पोजीशन कमजोर हो सकती है। ये जंग जाहिर करती है कि सिर्फ ताकत ही हक नहीं होती। अगरचे अमेरिका की फौजी बर्तरी वादे थी, अब ईरान ने महदूद वसाइल के साथ गैर मतवाजन जंग लड़ी। बगैर हिकमत अमली के ताकत के इस्तेमाल ने अमेरिका की ताकत को कमजोर किया। जी, जिससे वो अपनी पेशवाई को मजबूत जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं। राना इमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो अब आपको बताते हैं कि मारूफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और ईरान में चंद रोज़ बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए, ईरान के साथ सफारतकारी के दरवाजे खुले हैं। इलाकाई हुकाम के मुताबिक चंद रोज़ में मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी जारी है। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश की जा रही है। अमेरिका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी के वक्त का ऐलान कर दिया है। जारी बयान में सेंटकॉम ने बताया कि अमरीकी वक्त के मुताबिक पीर की सुबह 10 बजे से अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू होगी। इस दौरान अबनार हुर्मुज़ में मेरी टाइम ट्रैफिक के आमदोरफ्त बंद की जाएगी। ख्याल रहे कि इससे कबल अमरीकी सदर ने अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि अमरीकी नेवी फौरी तौर पर अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा इसे तबाह कर देंगे। दूसरे ममालिक भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। आपको बताते चलें, अहम अपडेट है कि अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान करते हुए कहा, अमरीकी नेवी फौरी तौर पर अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी करेगी। जो भी हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करेगा इसे तबाह कर देंगे। दूसरे ममालिक भी इस नाकाबंदी में शामिल होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि नाम नहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप के अबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बयान पर तंज़ीह अंदाज में कहा कि खबरदार, क्या ईरान के अज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश करोगे। बाकिर कालिबाफ ने कहा किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। ये भी कहा कि अमरीकी धमकियों का हमारे लोगों पर कोई असर नहीं होता। आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर आप मुंतिक के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मुंतिक के साथ बात करेंगे। अमरीकी डेमोक्रेट सेनेटर टिम कॉन ने कहा कि अमेरिका और ईरान से जंगबंदी में तोसी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर टिम कैन ने कहा कि एक नामुकम्मल जंगबंदी भी मुकम्मल जंगबंदी से बेहतर हो सकती है। नामुमकिन जंगबंदी दोबारा जंगबंदी करने से बेहतर है। ट्रंप ने अमरीकी अवाम और कांग्रेस की मर्जी के बगैर जंग शुरू की। सेनेटर टिम कैन ने मजीद कहा कि इस हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतल्लिक वोटिंग करने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया है इससे अमरीकी अवाम माशी परेशानियों का सामना कर रही है। अहम अपडेट आपको बताते चलें कि सेनेटर टिम कैन ने मजीद कहा कि इस हफ्ते कांग्रेस में जंग इख्तियारात से मुतल्लिक वोटिंग कराने की कोशिश करूंगा। ट्रंप ने जो किया है इससे अमरीकी अवाम माशी परेशानी का सामना कर रही है। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के बाद वापस अपने वतन अमेरिका पहुंच गए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद से मैरीलैंड पहुंचे हैं। जेडी वेंस ने वतन वापसी के सफ़र के दौरान जर्मनी के रमस्टाइन एयरबेस पर भी मुख्तसर क़याम किया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान की सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गए हैं।
फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के और राउंड की तवक्को की जा रही है। आपको बताते चलें कि दोनों के दरमियान 21 घंटे जारी रहने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी हतमी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गए हैं। फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात के और राउंड की तवक्को की जा रही है। ईरान के खिलाफ जंग छेड़ना सियूनी रियासत को महंगी पड़ गई। कशीदगी के दौरान इसराइल के अब तक 11 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान से जंग पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। जंग पर अब तक 11 अरब 52 करोड़ डॉलर के सरकारी अखराजात आए हैं। इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि इनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दफ़ाई अखराजात हैं। ये इब्तिदाई तखमीना है और इससे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा है कि इनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दफ़ाई अखराजात हैं। ये इब्तिदाई तखमीना है और इससे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात महज इख्तियारी नहीं बल्कि अहम ज़रूरत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में रिजवान सईद शेख ने कहा कि मुस्बत सफारती किरदार पर अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का इंतखाब किया गया। पाकिस्तान का इंतखाब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलत कार के तौर पर किया गया है। एतमाद के इस भरपूर इजहार के लिए हम अमेरिका और ईरान के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक और महफूज हाथों में है। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कीमत अदा की। रिजवान सईद शेख का मजीद कहना था कि बुलंद हौसले और साबित कदमी से दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए पुरज़म है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि बेहतरीन सफारतकारी में पाकिस्तान सहरे फहरिस्त है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से पाकिस्तान में दुनिया के अमन के लिए बैठक लगी। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि अमेरिका और ईरान को एक मेज़ पर बैठाना बड़ी बात है। पूरी दुनिया हमारी बेहतरीन सफारतकारी पर बात कर रही है। हमारी मईशत की बहाली का आगाज़ हो गया है। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसल हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने अपने बयान में कहा कि पहले जंग बंदी और फिर मुज़ाकरात हुए, नताइज अल्लाह के हाथ में है। आपको बताते चलें कि इंसान का काम कोशिश करना है और नताइज अल्लाह के हाथ में है। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने कहा कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला है और ये अमल जारी रहेगा। अवाम को चाहिए कि शुक्र अदा करें और बेहतर नताइज के लिए दुआ जारी रखें। उन्होंने कहा कि आलमी पैगाम इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस की तारीख तब्दील करके 20 अप्रैल मुकर्रर की गई है। कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन, सऊदी अरब, तुर्किया समेत मुख्तलिफ ममालिक उलमा शरीक होंगे। पाकिस्तान के अमन का फातह बनकर उभरने और पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर समुंदर पार पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। समुंदर पार पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी दुनिया की तारीख का एक अहम बाब साबित हुई है। मजबूत क़यादत ने आलमी सतह पर मुल्क के मस्बत तशख्खुस को नई बुलंदी तक पहुँचा दिया। उन्होंने कहा कि सफारती ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तान की पहचान अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ से जुड़ी हुई है। ओवरसीज़ का मजीद कहना था कि फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म की बसीरत को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है।
इंतहा पसंद इसराइली वजीर ने मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर दावा बोल दिया। इंतहा पसंद इसराइली वजीर ने नमाजियों के दाखिले पर पाबंदी में मजीद सख्ती कर दी। लगातार इश्तियाल अंगेजी से कशीदगी में इजाफा हो गया। पुलिस की भारी नफरी मस्जिद अक्सा के हाथे में दाखिल हो गई। मशरकी यरूशलेम में इस्लामी और मसीही मुकद्दस मकामात की मुसलसल बेहुरमती की गई। मस्जिद अक्सा में आलमी मजम्मत के बावजूद इंतहा पसंद इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजियाँ रुक ना सकी। आपको बताते चलें कि मशरकी यरूशलेम में इस्लामी और मसीही मुकद्दस मकामात की मुसलसल बेहुरमती की गई। मस्जिद अक्सा में आलमी मजम्मत के बावजूद इंतहा पसंद इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेजी रुक ना सकी। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर बमदी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक सूबे में हुकूमती कारकर्दगी और क़यादत पर अवामी एतमाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। सर्वे के नताइज के मुताबिक 69% अफराद ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि 65% शहरियों ने पंजाब की तरक्की को दुरुस्त सिमत में पेशरफ्त करार दिया है। कारकर्दगी के हवाले से हमें मजीद बताएंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर जी। कहा कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने हुकूमत पंजाब की 2 साला कारकर्दगी पर मबनी जो सर्वे रिपोर्ट है वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक सूबे की हुकूमती कारकर्दगी और क़यादत पर अवामी एतमाद नुमाया इजाफा देखा गया है। सर्वे के नताइज के मुताबिक 69% अफराद ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत पर इत्मीनान का इजहार किया। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि शहर लाहौर में आज सुबह का आगाज खुशगवार मौसम के साथ हुआ, जबकि सूरज की तेज किरणों ने दिन को रोशन बना दिया। मौसम के हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे शहर लाहौर का मौसम इंतहाई दिलकश और खुशगवार था। जैसे ही वक्त गुजरा, सूरज ने जो है वो आंखें दिखाना शुरू कर दिया। सूरज की किरणों से शहर लाहौर जो है वो चमक उठा है। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा दिखाई दे रहा है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत 25 सेंटीग्रेड और हवा में नमी का तनासब जो है महकमा मौसमियात की जानब से जो है वो 60% बताया जा रहा है। जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ में शहर लाहौर में जो है मगरब से आने वाला सिस्टम बारिशें बरसाने का दाखिल होगा, जिसके बाद शहर लाहौर में जो है हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान दे रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले जो दिन हैं उनमें महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें जो है इजाफा दिखाई देगा और शहरी जो है गैर ज़रूरी घरों से इस मौसम में मत निकलें। अगर निकलना है तो सर को डांप कर निकलें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसकी बड़ी वजह ये है क्योंकि शहर लाहौर में अभी तक स्मोक का सिलसिला जो है वो दोबारा उठ रहा है और स्मोक के बाद जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है मौसमी वो भी शहरियों में फैलने के ख़तरा जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। जी शजरुद्दीन हमें मौसम के बारे में आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे चलें और आपको बताएं कि 1965 और 71 की जंग के हीरो और पाक फ़ज़ाइया के जानबाज शहीन ससल चौधरी की आज 14वीं बरसी मनाई जा रही है। ससल चौधरी ने शोबा तलीम में भी नुमाया खिदमात अंजाम दी। जुर्रत, शुजात और बहादरी के पैकर ससल चौधरी का पूरा नाम फाउस्टन एल्मर चौधरी था। उन्होंने 1965 की जंग में कई अहम मार्कों में हिस्सा लिया और भारत के 3 जहाज़ भी मार गिराए। ससल चौधरी के दिलेराना कारनामों के तरफ में इन्हें 17 जुर्रत से नवाजा गया। 1971 में ससल चौधरी जंग के लिए सरगोदा एयरबेस पर तैनात थे। ससल चौधरी ने 14 फ़ज़ाई मार्कों में हिस्सा लिया, जिन पर उन्हें 17 बसालत दिया गया। ससल चौधरी ने पाक फ़ज़ाइया के सबसे आला फ़ज़ाई बेड़े के सरबराही भी की। 1978 के आखिर में ससल चौधरी को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारत खाने में मिलिट्री अताशी बनाकर भेजा गया था। मरकजी जमीयत अहले हदीस कैंट लाहौर की नई कबीना की तश्कील और तकरीब हल्फ बर्दारी का इनेकाद किया गया। चेयरमैन सियासी अमूर अलामा मोतसिम इलाही ज़हीर, नाजिम लाहौर हाफिज़ मुमताज़ हुसैन और नाजिम ताल्लुकात आमा कारी अरशादुर रहमान शाह ने तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मरकजी जमीयत अहले हदीस कैंट लाहौर के अमीर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ, सरपस्त डॉक्टर नईम हाफिज़ और नाजिम ने बाहमी मुशावरत से 14 रुकनी नई कबीना तश्कील दे दी। मौलाना उबैदुल्लाह नाजिम कैंट ने नामजद अहदेदारान के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। नामजद अरकान कबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया।
सरपरस्ते वस्ती पंजाब उलामा मोतसिम इलाही ज़हीर ने नई नामजद काबीना से हल्फ लिया। तमाम अरकान काबीना ने मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम की क़यादत और जमाती पॉलिसियों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि लाहौर पुलिस इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान हेल्थ वर्कर्स को बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम कर रही है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए खसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान सिक्योरिटी अलर्ट रहेगी। सेफ सेंटर अथॉरिटी के कैमरों की मदद से पोलियो टीमों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाएगा। डॉल्फिन स्क्वाड, पुलिस रिस्पॉन्स यूनिट और थानों की टीमें पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान मौसर पेट्रोलिंग यकीनी बनाएंगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट हैं। फौरी कार्रवाई यकीनी बनाई जाएगी। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए खिदमात अंजाम देने वाली पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ अहम फरीज़ा है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।